खिजा का मौसम भी अपने शबाब पर है और खिजा के मौसम ने हजारों सयाहों को अपनी ओर खींच लाया है और जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर की ओर इस वक्त मौसम खिजा के दौरान सयाहों की तादाद बढ़ रही है। ऑटम सीजन अपने शबाब पर है और टूरिस्ट फुटफॉल भी लगातार बढ़ रहा है। लगभग बाई एयर जो लोग आ रहे हैं, बाई एयर कनेक्टिविटी के जरिए से हर दिन तकरीबन 11,000 सयाह जो है वो वया एयर डेली बेसिस पर आ रहे हैं। फ्लाइट ट्रैफिक को बढ़ा दिया गया है और पिछले 3 दिन के दौरान इतलात और खबरों के मुताबिक कमोबेश 212 फ्लाइटों ने टेक ऑफ किया है जी श्रीनगर के लिए और श्रीनगर से वापसी पर भी। और जिस तरीके की सूरत हाल, वाइब्रेंट कलर्स, ये तस्वीरें इनको देखने के लिए जिसे आप आतिश चिनार कहते हैं, यानी वो चिनार का दरख्त जो ग्रीन होता है लेकिन ऑटम आते आते, खिजा आते आते इसका रंग सुर्ख हो जाता है और ये सुर्ख लाली देखने के लिए, ये रंग देखने के लिए दुनिया भर के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इन दिनों सयाहों की एक अच्छा खासा रश जो है इस चीज़ को देखने के लिए आ रहा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अब हर दिन परवाजों का शेड्यूल भी बढ़ रहा है और साथ साथ उम्मीद ये लगाई जा रही है कि खिजा के बाद अब जो ही दिसंबर के बाद चिले कलान की आमद होगी और आखिरी हफ्ता जब दिसंबर का होगा तो सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर आएगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल है जो लगातार इस मौसम में प्रोग्राम कर चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जा चुके हैं। सईद इरफान फाजिल, अपडेट करें, खिजा का मौसम है, चिनार के पत्ते जिस तरीके से गिर रहे हैं और ये जो खूबसूरत मंजर इनकी तरफ से दिया जा रहा है, इसको देखने के लिए दुनिया भर के सयाह इस वक्त वादी के अंदर मौजूद है और हर दिन ये ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है। तैयारियां क्या कुछ है, कितनी तैयार रियासती इंतजामिया इन नए सयाहों को इस्तकबाल के लिए? गवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक कश्मीर की बात करें तो हर मौसम में जो है अलग सी एक खिजा और अलग सी एक खूबसूरती दिखाई देती है और रिसेंटली हमने जी हाँ गुलिस्तान न्यूज चैनल पर प्रोग्राम ऑटम स्पेशल भी चलाया। चलते चलते हम मुगल बागात की ओर पहुंचे जहां पर हमने देखा कि चिनारों के जो खास तौर पे जो रंग है पत्तों के वो बिल्कुल फ्लोरेसेंट कलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और क्रिस्पी माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है जिस पर काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि सयाह जो है लुत्फानंदोज हो रहा है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बाग जो है निशात का जो कि मुगल गार्डन में है, मगर इसके साथ साथ अगर हम नसीम बाग की बात करें जो हजरत बल में जहां पर कई सारे चिनार के दरख्त है और खास तौर पर जबकि हम ऑटम को लेकर बात करते हैं तो पतझड़ का मौसम जो है कुछ अलग ही बयां करता है और इस चीज को लेकर जो है इसका इम्पैक्ट जो है टूरिज्म के साथ काफी ज्यादा है क्योंकि ये कुछ टाइम का मेहमान होता है उसके बाद खत्म हो जाता है, मगर इसे देखने के लिए, इन वाइब्रेंट कलर्स को देखने के लिए जो है अलग अलग टूरिस्ट अलग अलग शहरों से, अलग अलग जी हाँ स्टेट से आते हैं और हमने देखा कि इस वक्त फुटफॉल टूरिस्ट का काफी ज्यादा है जबकि रोज 11,000 के करीब जो है टूरिस्ट वादी कश्मीर फ्लाइट्स के जरिए आ रहा है और फ्लाइट्स को भी काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। इन बिटवीन अगर देखें तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी दिसंबर के माह में होने जा रहे हैं जबकि चिलाई कलान या फिर विंटर फेस्टिवल होता है जिसमें हम क्रिसमस की बात करेंगे, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर की बात करेंगे या विंटर सेलिब्रेशंस के साथ कई सारी चीजें जुड़ती है। तो इस वक्त अगर देखा जाए एक साइड ठंड बहुत ज्यादा है मगर दूसरी जानिब अगर देखें तो ऑटम का एक अलग सा अच्छा ये बताइए कि ये जो अब सयाह आ रहे हैं तो मार्केट के अंदर वाइब्रेशन किस तरीके की है और जो इस सन्नत के साथ ताजिर लोग जुड़े हुए हैं क्या उनके चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लौट आई है? क्योंकि पिछले दिनों जब चुनाव चल रहे थे, दीगर चीजें थी, थोड़ा बहुत दुखी थे, गमगीन थे कि जनाब सूरत हाल उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। तो क्या हम ये माने अक्रॉस द इंडिया से जो लोग आना शुरू हो गए हैं, एक रौनक है शहर के अंदर, देहातों के अंदर और सयाहत के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके चेहरे खिलखिला रहे हैं? देखिए चेहरे भी खिलखिला रहे हैं और काम भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हाउस बोट ओनर्स को लेकर मैं बात करूंगा जिनका मानना है कि एक्सट्रीमली बुकिंग है, होटल्स को लेकर बुकिंग है, रिजॉर्ट्स को लेकर बुकिंग है। इन बिटवीन अगर मैं डल के शिकारा को लेकर बात करूंगा जब दिन में धूप रहती है यकीन मानिए चारों तरफ खूबसूरत सी फिजा दिखाई देती है, डल झील के शिकारा के साथ सयाह घूम फिरते लेते हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये सिलसिला आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। इरफान एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, जब 26 जनवरी के बाद ही जो दिल्ली से कश्मीर तक जो वंदे भारत ट्रेन जिसका वजीर आजम खुद इफ्तिताह करेंगे उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर अगर हम सयाहत की बात करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा और लोग भी जो सयाहत के साथ जुड़े हैं उन्हें भी काफी उम्मीद है और इंतजार इस चीज का होगा कि कब ये ट्रेन की शुरुआत होगी।
गवर कुछे साहब, इस चीज का इंतजार तो हर किसी को हो रहा है। इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट, और साथ ही साथ जबकि ये चीज यहाँ चलेगी तो डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, गुड्स के साथ साथ यहाँ पर जो है एक्सट्रीम फ्लो जो है टूरिस्ट का जरूर बढ़ेगा, क्योंकि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है, एक ऐसा जरिया है जिससे आप इजीली फायदा भी उठा सकते हैं। और कुछ समय तक जो है हम भी अब इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चीज चलेगी। इसकी एक्साइटमेंट हर किसी को है। अब इसके साथ साथ जब कॉर्नर टू कॉर्नर ये कनेक्ट हो जाएगी ट्रेन, तो डेफिनेटली आसान सफर बन जाएगा, और सफर के साथ साथ सुहाना सफर बनेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आप कटरा, अंबाला, उधमपुर या दीगर चीजों की बात करते हैं, जब ट्रेन वहां से गुजरेगी और उसके बाद पहाड़ी सफर रहेगा या बाकी चीजें, इट विल गिव अ डिफरेंट नेचुरल इंपैक्ट एज वेल। तो डेफिनेटली ये चीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त टूरिस्ट के साथ साथ अच्छी खासी फिजा भी बहुत दिखाई के लिए कि हर मौसम का अपना एक मकाम है। जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी अपने शबाब पर होती है तो लोग उसको भी एंजॉय करते हैं, सर्दियां दस्तक देती हैं और इस तरीके का नज़ारा जब आतिश चिनार देखने को मिलता है तो इसका अपना एक मकाम होता है। और उसके फौरन बाद जब सफ़ेद चादर में पूरी कश्मीर लिपट जाती है तो इंटरनेशनल सैयाह सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की ओर इस बार आएंगे। उम्मीद इस तरीके की लगाई जा रही है क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स और दीगर चीज़ों का एहतमाम अब की बार बड़े पैमाने पर हो सकता है।